कक्षा 8 गणित अभ्यास 13A प्रश्न 1 पार्श्व चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM लंब AB तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है और इसमें AB जो है ये जीवा है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और OM जो है AB पर लंब है और यहाँ वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से चित्र बना लेना है। यह वृत्त का केंद्र है O, इसी प्रकार से बनाना है। ये AB है जीवा, इस पर ये लंब है OM और यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB। AB हमें कितना दिया हुआ है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और इसके बाद क्या दिया है OM। OM लंब है AB पर। जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब कि AM बराबर BM लिख सकते हैं, AM बराबर BM। और चूंकि यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है तो दोनों 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से। अब इसके आगे यहाँ पे हमें त्रिज्या भी दिया हुआ है। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मिलाते हैं वे हो जाती है त्रिज्या, यानी कि OA को हम मिला देंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे AM और ये BM ये दोनों है 3-3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, जो OM है इसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर OM की लंबाई हमें बताना है क्या है। और यहाँ पे जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, इस तरफ भी 90 होगा और ये हमारा त्रिभुज बन गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है AMO में। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण हमारे पास है ये OA का स्क्वायर बराबर लंब है ये OM का स्क्वायर प्लस में आधार है इसमें AM का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। OA हमारे पास है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर बराबर OM का हमें पता नहीं, यह हमें फाइंड करना है तो OM का स्क्वायर रहने देंगे प्लस AM हमें पता है ये 3 तो 3 का स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 गुना 5 25 हो जाएगा बराबर OM का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 9 का पक्षांतर करेंगे लाके इधर तो 25 माइनस 9 बराबर OM का स्क्वायर। 25 में से 9 घटा देंगे आ जाएगा 16 बराबर OM का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं OM का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसके बाद OM ये जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट 16। अगला OM बराबर 16 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 4 होता है, 4 चौका 16। तो हम कह सकते हैं कि OM बराबर 4 सेंटीमीटर है और यही इसका आंसर है।